मोदी जी एयरपोर्ट में गए, उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पे भारत वाले लोग थे, बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग थे वहां पे। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वजीर आजम बैरून मुल्क जाए, वहां पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वजीर आजम का तमस्खर ना उड़ाए। मैं वो हमारे इस मुल्क के वजीर आजम के ना शर्म ना या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह से ये खातून जा रही है और फिर खातून जो है उसकी इन्होंने छतरी उससे छीनी और फिर वो खातून पीछे इस बारिश के अंदर पीछे भीगती हुई आई है और उसके चेहरे के ऊपर ये तासुरात वाज़े हैं कि ये पता नहीं। आप अंदाजा कर लें कि भारत किन बुलंदियों को छू रहा है कि दुनिया की सुपर पावर के सामने, जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उनके सामने खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी। ये जो इंसान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये बहुत मेहनत कर रहा है इस देश के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, और हमें कहीं ना कहीं उस मेहनत की और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हम इस 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के चक्कर में IMF के पांव पड़ते जा रहे हैं और वो खिताब कर रहे हैं। वहां पर अंग्रेज भी देख रहा होगा कि भाई कोई दुनिया का लीडर आया है उनके देश के अंदर, और आज हर भारतीय जैसे वहां पर खुशियां मना रहे जैसे ईद हो। ये जो ओवरसीज इंडियंस हैं, उनका अपने इंडिया के ऊपर जो ट्रस्ट है, यही मजबूत इंडिया की बुनियाद है। शहबाज शरीफ के पास इतने मतलब वसाइल नहीं है। अब पाकिस्तान इतने ही बुरे हालात में आ गया कि वो अकेले प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, और उसके अलावा ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को देखें, जमीन आसमान का फर्क है। चाहे हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपने बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के लीडर की बात की है, तो इसी वीडियो देखी जिसमें फ्रांस जाना था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सुलेमान ने, उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। तो बारिश हो जाने की वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उस तरह से भी इस्तकबाल नहीं हुआ और ना ही दूसरे लीडर्स का हुआ। तो वहां पर एक वीडियो जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो उनके साथ भी गार्ड होते हैं। बारिश होने की सूरत में उनको भी फ्रांस की तरफ से और उनकी अपनी सिक्योरिटी की तरफ से उनके ऊपर छाते रखे जाते हैं, अम्ब्रेला रखी जाती है। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान जैसे ही गाड़ी से निकलते, बारिश होने की वजह से वहां पर भी उनके भी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो उनके ऊपर अम्ब्रेला रख लेते हैं, 2-3 जल्दी से इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरी जानिब हम हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखते हैं, उनके साथ एक भी उनका सिक्योरिटी गार्ड बॉडीगार्ड नहीं था। और फ्रांस की तरफ से जो वहां पर लड़कियां खड़ी थी, वुमेन्स कह सकते हैं, जहां वो खड़ी थी 3-4, वो अपने एक जो है बातों में लगी हुई थी। उसके अलावा और भी प्राइम मिनिस्टर से उनकी तरफ रुझान था उनका। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एक लड़की थी जिसने छाता पकड़ा हुआ था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उससे वो छाता भी खुद लेके चलने लग गए कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बारिश आ रही थी। तो मतलब इसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ही एक मैं कह सकती हूँ बुरी तरह से कवर किया है, और ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास इतने मतलब वसाइल नहीं है। अब पाकिस्तान इतने ही बुरे हालात में आ गया कि वो अकेले प्राइम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, और उसके अलावा ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को देखें, जमीन आसमान का फर्क है। चाहे मोदी जी एयरपोर्ट में गए, उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां पे भारत वाले लोग थे, बहुत सारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग थे वहां पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो मोदी जी के साथ दुनिया भर में चलती वो तो थी, भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वहां पे US सीक्रेट सर्विस के लोग थे, वहां पे न्यूयॉर्क पुलिस वाले लोग थे, और ये सब ले गए। उसके बाद स्वागत मोदी जी ने हाथ जोड़े, सबको हाथ मिलाया, हाथ वेव करा, और मोदी जी चले गए अपने होटल की ओर। वहां पे लोग खड़े थे भाई, 3-4 घंटे से खड़े हैं, 3-4 घंटे से लोग खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं हमें रात तक खड़ा रहना पड़ा, हम रात तक खड़े रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो मिलके जाएंगे ही जाएंगे। मैं एक बात बताता हूं, लोग अक्सर ना मुझे लोगों ने DM भी करा कि मेजर साहब आप क्यों इतनी तारीफें क्यों करते हैं मोदी जी की, और क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या मोदी। देखिए, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूं 110%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको शक हो तो मैं अभी बता दूं कि मैं 100% मोदी जी को सपोर्ट करता हूं, ठीक है। क्यों? ये जो इंसान है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ये बहुत मेहनत कर रहा है इस देश के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, और हमें कहीं ना कहीं उस मेहनत की और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ऑब्वियस
सी बात है, नरेंद्र मोदी जी जहां पे भी आएंगे इंडियन आवाम उनके पीछे पीछे आएगी। और जिस तरीके से वो मिलते हैं, बच्चों को प्यार कर रहे थे, तिरंगा वो लहरा रहे थे, किसी को ऑटोग्राफ दे रहे थे, किसी के साथ सेल्फी ले रहे थे, ये उनका मोदी जी का जो स्टाइल है वो बहुत पुराना है और यही अंदाज से वो हर जगह दिखते हैं। और ये अंदाज लोगों को भाता भी है और जादू भी कर जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी, इमोशनल अटैचमेंट एंड फीलिंग सारा कुछ यहाँ पर दिखने को हमें मिल रहा है। और जैसे वो अपने होटल की तरफ रवाना हुए, होटल के बाहर भी रश लगा हुआ है जी। और उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने प्रधानमंत्री से नहीं मिल लेते, हमें अगर 8 घंटे भी लग जाते हैं तो हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। जो लोग हैं ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास थे और अमेरिका में गए हैं, दिन रात मेहनत करके अपने आप को स्टैंड किया और ये अब करोड़पति हैं। अगर हम करेंसी रुपी में बात करें और अगर हम डॉलर्स में बात करें तो वहां के अमीर तरीन लोगों में से एक है, लेकिन वो रोड पे तिरंगा लेके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको एतमाद है अपने प्राइम मिनिस्टर पे, उनको फख्र है अपने प्राइम मिनिस्टर पे। वो खुश होते हैं जब इंडिया से कोई अमेरिका जाते हैं, उनको पता है रहते तो वो अमेरिका में है लेकिन है तो वो भारतीय। आज भी उनके हाथ में तिरंगा है और वो अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने आए हैं। तो ये जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनका अपने इंडिया के ऊपर जो ट्रस्ट है, यही मजबूत इंडिया की बुनियाद है। जब नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ ने पेरिस में भी चंद चढ़ा दिया है और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैरून मुल्क जाए, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तमस्खर ना उड़ाए। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा है और 2 वीडियो क्लिप्स जो हैं वो शहबाज शरीफ की रुसवाई के लिए काफ़ी हैं। एक वीडियो क्लिप किस तरह से छतरी पकड़ते हुए इन्होंने खातून को भिगो दिया और उसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये जिस तरह से बातें करते रहे। दुनिया भर के बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि ये क्या कारनामा है और ये किस तजुर्बाकार की तजुर्बाकारी के मज़े ले रही है कौम। ये इन्होंने अपनी तरफ से पता नहीं अच्छा करने की कोशिश की या अपनी तरफ से इन्होंने बुरा करने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है एक खातून प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्योंकि ये पेरिस गए हुए हैं, वहाँ पर एक इवेंट है जहाँ पर दुनिया के तमाम अहम मुल्कों के जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो आए हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी बुला बैठे। वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आम तरीन मुल्क है और इंशाल्लाह रहेगा और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म तो हैं। अब ये कैसे हो सकता है शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाकर कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसा काम ना करें कि जो एक हाईलाइट ना बन जाए इंटरनेशनली। अब आप ज़रा मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। अपनी तरफ से ये खातून प्रोटोकॉल अफसर है जिसने इन्हें अंदर लेके जाना है और ये इन्हें शायद लगा होगा कि अपनी छतरी खुद उठाते हैं, लेकिन उसमें फिर वो एक भाई जेंटलमैन भी तो कोई होता है ना कि आप कोई बंदा आपके ऊपर और अपने ऊपर छतरी लेके खड़ा हो, आप ये दिखाने के लिए उसे बाकायदा खींचने की हद तक आप उसे छतरी खींचें। शायद आपको लग रहा हो कि आप बहुत बड़ा स्टंट मारेंगे और सारे वाह वाह करेंगे कि आपने अपनी छतरी खुद उठाई हो। भाई पीछे जिसे आप भीगने के लिए छोड़ दिया आपने अपने प्रोटोकॉल अफसर को, वो तो सब देख रहे हैं। आप ज़रा ये शहबाज शरीफ साहब का क्लिप देखें और सर धुनें। ये आप नाज़रीन किराम देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह से ये खातून जा रही है और फिर खातून जो है उसकी इन्होंने छतरी उससे छीनी और फिर वो खातून पीछे इस बारिश के अंदर पीछे भीगती हुई आई है और उसके चेहरे के ऊपर ये तासुरात वाज़े हैं कि ये पता नहीं क्या बंदा है और किस तरह के मामलात हैं। और वो जो खातून है ऑब्वियसली आप ये देखें कि पीछे से एक और बंदा आया जिसने उस खातून के ऊपर अपनी छतरी करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई मेरा तो काम है, तुम गेट पे गार्ड हो और मैंने अंदर जाना है वज़ीर आज़म साहब के साथ। तो वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे जाके ये बहुत बड़ा स्टंट मारा अपनी तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब का ये जो स्टंट है ये बुरे तरीके से बैकफायर हुआ है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर रुसवा हुए हैं और पाकिस्तान की जो रुसवाई है उसका बाइस बने हैं, जो कि सब ने देखा है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह होती है और आप इस तरह की हरकतें करते रहते हैं।